कविता में मनुष्यता क्या है? Yes, sir. यही प्रश्न था ना। तो आप लोग को ये नहीं पता कि मनुष्यता, कविता में मनुष्यता क्या है? अरे मनुष्यता एक विशेषण था, एक विशेषता थी, एक भाव था। और प्रगति क्लास कर रही है कि नहीं? प्रगति बेटा, अगर तुम कॉपी अगर मेरे सामने लिखती तो मैं फाड़ के तुम्हारी कॉपी फेंक देता उठा के। तुमको लिखने का ढंग नहीं, कैसे कॉपी लिखी जाती है? सर एक बार आप बोल दीजिए। सर एक बच्चे ने अपना नाम नहीं लिखा है, लेकिन नंबर सर आप चिल्लाइए तो मैं चिल्लाऊँ, आप चिल्ला दीजिए, बहुत कैमरे में। हर्षवर्धन, हर्ष मिश्रा, अंकुश, आकांक्षा सोनी, कशिश, सुशांत, पीयूष सिंह, प्रगति, सब लोग कैमरा ऑन करिए। कॉपी में जो मनुष्यता क्या है उसका अर्थ मैंने उसमें लिखा है। क्या लिखा है? किस अर्थ में लिखा है? सर मैंने मनुष्यता उसमें ये नोट भी दिया था कि प्रश्न नहीं, वो उसमें उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि तुमको कॉपी लिखने का ढंग नहीं है। कैसे कॉपी लिखी हो देखियो, कहीं भी तुम बीच में जगह छोड़ी हो कुछ? ऐसे कॉपी लिखी जाती है? अरे एक प्रश्न लिखने के बाद एक लाइन 2 लाइन छोड़ी जाती है। एकदम ढंग नहीं कॉपी लिखने का तुमको। अपनी कॉपी जरा देखो कैसे लिखी हो। एक क्वेश्चन लिखने के बाद 2 लाइन छोड़ा जाता है। तब विवेक है कि नहीं, बुद्धि है कि नहीं तुम्हें? कोई भी प्रश्न लिखिए, कम से कम 2 लाइन छोड़िए, फिर अगला प्रश्न शुरुआत करिए। ये प्रश्न उत्तर लिखने का तरीका होता है, ये पेपर लिखने का तरीका होता है। सॉरी सर, सिर्फ इस बार हुआ था वो सर क्वेश्चंस लिखने के बाद मतलब आंसर लिखने के बाद जगह समझ में नहीं आई। नहीं, जगह क्यों नहीं समझ में आई? अब कुछ लोगों से मैंने कहा था कि अच्छे से पीडीएफ बनाएंगे, लेकिन उनको पीडीएफ बनाने का ढंग नहीं पता है। वो जितना लिखे हैं उतने की फोटो खींच के पीडीएफ बना दी है। अगर पूरा फेस खींच तो क्या कैमरे की रील खत्म हो जाती क्या? कैमरा रील से चलता है क्या तुम लोगों का, ये बताओ। चलिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। ये कंडीशन नहीं ठीक है। हिंदी के लिए बहुत लाभदायक नहीं है, नंबर नहीं मिलेगा, सफाई नहीं रहेगी। हम पहले बता दे रहे हैं, मैथमेटिक्स थोड़ी काट पीट के नंबर मिल जाएगा। साफ सफाई चाहिए कॉपी में, ठीक? फिर आपने चेक कर दी नहीं चेक कर रहे तभी तो दिक्कतें में आ रही हैं। चेक कर रहे तभी तो दिक्कत आ रही है। बताइए। चलिए, कहां तक पढ़े थे हम लोग, ये बताइए। कहां तक पढ़े थे हम लोग? प्राइवेट प्रदेश में कॉमर्स, और उसमें फिर हमने कर लिया था कि जो चरणों में पढ़ा था दर्पण का पहला है विशाल, वहाँ पे कर लिया था। जो मजाक बना के रख दिए एकदम। कोई चीज दी जाती है उसको अच्छे से लिखिए, लेकिन आप लोग इतने तेज हैं कि पूछिए मत। अपने बुद्धि के सबको पागल समझते हैं। 20 बार मैंने कहा कि साफ सफाई से लिखा करिए, लेकिन ना, एकदम लगता है कि कहने कोई फर्क ही नहीं है। स्क्रीन सबको दिख रही कि नहीं, ये बताइए। किसी कोई प्रॉब्लम है? अभी एक बार और बोल रही हूँ प्लीज। आकांक्षा सोनी, अंकिता कैमरा ऑन करिए। अर्पिता मिश्रा, हर्ष मिश्रा, हर्षवर्धन, कशिश ने
सुशांत कर दिया, सॉरी परदेसी, सुशांत परदेसी, तुम नहीं सुधरोगे। क्या सौर्य राज है सर? सौर्य राज, सोनाली भोज, और करिए तुरंत। तन्मय एंड विनय यादव, विनय कुमार यादव जी बोलिए, कैमरा ऑन करिए तुरंत। सर मुझसे गिरा? सर गिरा तो नहीं? हाँ ड्राइंग कर कहाँ से पढ़ना ये बताइए आप लोग। इस कविता में क्या बताया गया इतना तो हमें पता है। इस कविता में किसके बारे में बताया गया ये हमको पता है। पर्वत प्रदेश में पावस माने जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां वर्षा ऋतु, पावस माने क्या होता है? वर्षा ऋतु, बरसात का समय। ठीक, इसका वर्णन किसने किया है? कवि ने। कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत। पिछली वाले क्लास में हमने आपको बताया था कि सुमित्रानंदन पंत जो है ये पहाड़ी इलाकों में इनके अगर जीवन परिचय आप पढ़िए तो उत्तराखंड के कौसानी जिले में बताया जाता है। उत्तराखंड भी पहाड़ी क्षेत्र है, इतना सबको पता है। Yes. और हम लोगों ने पिछली क्लास में शायद यहाँ तक चीजों को पढ़ लिया था कि पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश ये जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल। ठीक है, ये पर्वत की विशेषता बता रहे थे कि पर्वत में जब वर्षा की बूंदें पड़ती हैं तो कैसे उनकी जो पुष्प रूपी आंखें हैं वो अपने आप अपने विशालकाय शरीर को जो पर्वत के नीचे जलाशय बना हुआ है उसमें अपने आप को देखते हैं, अवलोकते हैं, निहारते हैं। यहाँ तक चीजें हो गई थी। बोलिए, इसके आगे पढ़ना है। स्क्रीन विजुअल होगी बेटा। क्यों स्क्रीन विजुअल नहीं है क्या सबको? कहते हैं कि गिर का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग बड़े निर्जर। गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्चा कांछाओं से तरवर है झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष पटल कुछ चिंता पर। अगला पैराग्राफ देखिए। गिर का गौरव गाकर झरझर, झरझर माने झरझर की आवाज, झरना। ठीक, झरना। गौरव माने किसी का गुणगान, किसी का बखान। गिरि माने पर्वत या पहाड़। समझ में आ रहा है? गिर का गौरव गाकर झरझर, पर्वत के गुणों को झरने भी गाती है। और कैसे गाती है तो देखिए, मद में नस नस उत्तेजित कर, जब पहाड़ से झरना गिरता है तो ऐसा लगता है कि मानो वह पर्वत के गुणों को बखान कर रही हो और वह इस तरह से झरना प्रवाहित होती है जैसे मतलब वो अपनी मस्ती में, झरना अपने मस्ती में गिरते हुए पर्वत का बखान कर रहा है। अब मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग बड़े निर्भर। जब झरने गिरते हैं पहाड़ों से और जहां वो पानी बहता है तो वहां फेन की तरह झाग हो जाता है। उन झाग की तुलना कवि ने किससे की है? मोतियों से की है कि वो जो झरने जब बह रहे हैं, जो झरनों का पानी बह रहा है वो कैसे लग रहा है? जैसे मोतियों की लगी, मतलब मोती के दाने हों। वो जो झाग है वो मोती के दानों की तरह दिखाई दे रहे हैं और झरने का पानी बह रहा है। किसी को कोई दिक्कत? कहते हैं कि गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्चा कांछाओं से तरवर है झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। गिरिवर माने पहाड़ के, उर माने हृदय,
जो पहाड़ों, जो मान लीजिए पहाड़ है, अभी पर वृक्ष है, ठीक, तो जो पहाड़ों पर वृक्ष है, गिरिवर के उर से उठ उठकर ऊंचा, तरु माने होता है पेड़, जो पहाड़ों पर वृक्ष है ये अपनी आकांक्षाओं से ऊपर देख रहे हैं। भाई बारिश हो रही है, बारिश के बाद अगर आप बारिश के बाद का मौसम देखें और बारिश के पहले का मौसम देखें तो अंतर तो आता ही है, क्योंकि पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु का क्या योगदान है उसको यहाँ कवि ने दिखाना चाहा है। तो जो पहाड़ों पर पेड़ है वो हमेशा अपनी आकांक्षाओं को ऊपर उठा के ऊपर देख रहे हैं, और कैसे देख रहे हैं कि है झांक रहे नीरव नभ पर, नभ माने आकाश, आकाश की ओर ऊपर अपनी ऊंची ऊंची आकांक्षाओं से देख रहे हैं। और वो क्या है, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, लगातार देख रहे हैं, बिना पलक झपकाए देख रहे हैं, और मानो उनके माथे पर कुछ चिंता की लकीरें हो। क्लियर? सर उर मतलब? उर माने हृदय, उर माने हृदय। सर कहते हैं कि गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्चा कांक्षाओं से तरवर है, झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। जो पहाड़ों पर पेड़ है, जो पहाड़ों पर उगे हुए पेड़ हैं वो आकाश की तरफ उच्च आकांक्षाओं से देख रहे हैं, और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वो कुछ चिंता में है, क्योंकि वो उनकी जो देखने की दृष्टि है वो अनिमेष है, बिना पलक झपकाए वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देख रहे हैं। क्लियर हो गई बात? आगे देखते हैं। कहते कि उड़ गया अचानक लो भूदर, फड़का अपार पारद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्जर है, टूट पड़ा भूपर अंबर, धस गए धरा में सभय साल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में विचर विचर था, इंद्र खेलता इंद्र जाल। देखिए इसके पहले वाली जो थी वो बारिश के पहले की थी, अब लेकिन क्या है, उड़ गया अचानक लो भूदर, भूदर माने क्या होता है, पर्वत, भू माने होता है जमीन, धर माने होता है धारण करने वाला, तो जमीन को धारण कर, जमीन को धारण करने वाला कौन है, पर्वत या पहाड़। कहते हैं उड़ गया अचानक लो भूदर, अचानक फड़का अपार पारद के पर, ठीक, अपार माने जिसका पार न पा सके, समझ रहे कि नहीं? क्या बेटा? पारद मतलब क्या होता है? पारद माने होता है पारा की तरह चमकना, पारद माने होता है, कहा गया ऊपर, पारद माने होता है पारा की तरह चमकना। कहते हैं कि उड़ गया अचानक लो भूदर, पड़का अपार पारद के पर, और जो पर्वत थे अचानक वो चमकने लगे। कैसे चमकने लगे? पारे की तरह, पारा चमकीला होता है। उड़ गया, क्या उड़ गया? अचानक लो भूदर, फड़का अपार पारद के पर, और क्यों? रवशेष रह गए हैं निर्झर है, टूट पड़ा भू पर अंबर। मतलब रव माने क्या होता है, जो निर्झर माने झरने के जो शब्द हैं अब वही बचे हैं। क्यों? क्योंकि है टूट पड़ा भू पर अंबर, भू माने होता है धरती, अंबर माने आकाश। अब बादल तेजी के साथ बरसने लगे हैं, तो अब जो झरने के फेन हमको दिखाई देते थे, अब वो बादलों के लगातार बरसने से पूरा वातावरण धुएं जैसा हो गया है। तो ऐसे में हमको केवल झरने की आवाज सुनाई देती है, और उस झरने की आवाज के अलावा वो जो पहाड़ है, जो गिरिवर है, अब वो पारे की तरह चमक रहा है, ठीक। और ऐसा लग रहा है मानो धस गए धरा में सभय जाल, लगातार होती बारिश से, लगातार बहते झरने से। साल एक प्रकार का वृक्ष है, जो साल का वृक्ष है, सभय माने भय के साथ, जिसके अंदर भय हो, वो भी लगता है डर के मारे छिप गया है, धरा में जमीन धस गया है। उठ रहा धुआं जल गया ताप, और लगातार बारिश से केवल वातावरण में धुएं का माहौल दिख रहा है, क्योंकि बारिश जब होती है तो आपको सामने कुछ दिखाई नहीं देता,
ऐसा लगता है कि मानो धुआं ही धुआं है, और वो जो ताल था मानो वो उस धुएं की उस लगी हुई अग्नि के कारण जल गया है। कौन सा ताल? जो ताल पर्वत के नीचे बना हुआ है, इसमें पर्वत अपने आप की आकृति देख रहा था। समझ गए? कहते हैं जल गया ताल, मतलब जल गया ताल बने जब जो पर्वत के नीचे, ये जो मैंने बता दी, जो नीचे यहाँ की पानी से गिरते जो जलाशय बना था, इस धुएं की जो लगातार होती बारिश से धुआं दिखाई दे रहा है, तो धुएं के कारण ऐसा लग रहा है कि ये ताल जल गया है और इसी का धुआं ऊपर निकल रहा है। ठीक? कहते हैं कि यो जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्र चाल। और इसी तरह से इस बरसात के मौसम में, बरसात के वर्षा ऋतु में ऐसा लगता था मानो इंद्र देवता भी क्या कर रहे हैं, इधर उधर विचर रहे हैं इस पर्वतीय प्रदेश में। किसी को कोई दिक्कत? अरे विचर विचर, जलद, यहाँ जलद माने क्या होता है? बादल। विचरना माने घूमना। ये नीचे देखो शब्द दिया है, देखो यहाँ क्या दिया। ठीक? इंद्रजाल माने जादूगरी। अब जरा एक बताइए, किसी को किसी शब्द का अर्थ ना आए तो हमसे पूछिए। जिस भी व्यक्ति, जिस भी बच्चे को अगर किसी शब्द का अर्थ ना आ रहा हो पूछिए, फिर इसके प्रश्न उत्तरों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। में आई हूँ, हाँ। उड़ गया अचानक लाइनें, और अभी मुझ पर भी रब शेष रह गए निर्जन की वाली। हाँ, चलिए देख लेते हैं। कहते हैं उड़ गया अचानक लोभ उधर फड़का अपार पारद के पर, रव शेष रह गए। अब देखिए निर्झर माने केवल झरने के जो कलकल के शब्द थे, अब वही शेष रह गए, वही बच गए हैं। क्योंकि जब यहाँ नीचे लिखा है ना कि है टूट पड़ा भूपर अंबर, जब वर्षा की बूंदें लगातार हो रही है, जब बारिश तेजी से होने लगी, तो अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और वह पर्वत जो है, ये जो भूदर है, अब फड़का अपार, अब इतना चमक रहा है जैसे तारे की तरह वो चमक रहा हो। ठीक? सर एक डाउट और है। हाँ बोलिए। इसकी चौथी पैराग्राफ, दीदी का गौरव गाकर झरझर मन में नस नस उत्तेजित करिए वाला। हाँ, गिर का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर। गिर का गौरव, पहाड़ों के गुणों का बखान कर रही है। कौन? झरना। और लगातार मद मने अपने मस्ती में वो बहती जा रही है। ठीक भाई, पहाड़ों से झरने अगर गिर रहे हैं, मान लो ये पहाड़ है, यहाँ से झरने गिर रहे हैं, तो इसका मतलब कि मस्ती में बह रही है और पहाड़ों के गुणों का बखान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक? ओके सर। और सर अब जैसे मोर लड़ियों से सुंदर झरते, हाँ? मोतियों की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग बड़े निर्भर। और जो ये झरने से जो ये यहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है, यहाँ झाग बन रहा है, तो कभी ने इनकी तुलना मोती की लड़ियों, मतलब छोटी जो मोती के छोटी छोटी गोलियां होती हैं उनसे की है, झागों की तुलना। ठीक? सर फड़का मतलब क्या बेटा? फड़का आकार कहाँ बेटा? लास्ट में क्या है जरा बताओ तो। फड़का आकार, फड़का अपार माने चमकने लगा, तेजी से चमकने लगा। भाई फड़का अपार, हाँ तेजी से चमकने लगा। और बताइए। अच्छा सर, ये जो हमारी बुक के नीचे दिया रहता है पाठांतर और वारिद, ये क्या अर्थ होता है? कहाँ कहाँ दिया बताइए। सर उसी कविता में पहला पेज कविता का। हाँ, चौथे पेज के नीचे लिखा है पाठांतर वारिद, उसका क्या? कहाँ लिखा पाठांतर वारिद? अरे सर ये सर इसी पेज में पाठांतर वारिद। ये आप इसको कह रहे हैं, ये कहीं से कविता ली गई है और क्या? वारिद
वारिज माने क्या होता है बताओ? जो जल दे। वारिज माने बादल, पता है कि नहीं? सर पता है। हाँ, और कुछ पूछिए। देखिए पहला प्रश्न है कि पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो वो पावस ऋतु माने वर्षा ऋतु, ठीक। कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है? बताइए जल्दी, किसके साथ दिखाई है? हाँ, दर्पण या आईने के कारण। तो आईन अब क्यों किया है बताइए? सर क्योंकि पर्वत उसी में अपने महाकाय स्वरूप को देखता है। हाँ, साल और के इसे जल में परछाई उसकी रिफ्लेक्ट हुई हो सकता है इसे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। इसका हम आपको क्वेश्चन आंसर आज सेंड कर देंगे, और किसी को कोई प्रॉब्लम किसी प्रश्न में भाव स्पष्ट कीजिए, कर लेंगे। है टूट पड़ा भू पर अंबर, कौन बताएगा? अर्पित 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 बताओ। है टूट पड़ा भू पर अंबर से कवि का आशय है कि जिस तरह अचानक से बारिश तेज होने लगती है, लगता है जैसे पूरा आकाश जमीन पर आ। अच्छा तुम लोग ये बताओ कि क्लास 10th में ऐसा कोई चैप्टर बचा है जिसको हम न पढ़ाए हो अभी तक? पिछले जो आप लोगों को हमने लिखवाया नहीं है, जो पढ़ा दिया उसमें तो कुछ ऐसा तो बचा नहीं जो उसको हमने लिखवाया नहीं है। एक डाउट है। हाँ। सर एक बार गिरिवर की ओर से उत्तर उच्चाकांक्षाओं से करिवर है झांक रहे नीरव नभर अन्वेषण चलो, चिंता बहुत सही, सुन लो। हाँ नहीं, एक मिनट सुन लो, आप बता रहे सुन लो। कहते हैं कि गिरिवर के उर से उठ कर, माने जो पहाड़ों पर वृक्ष उगे हुए हैं, समझ रहे हो? ध्यान से सुनना। जो पहाड़ों पर वृक्ष उगे हुए हैं, गिरिवर के उर से उठ कर लगातार वो उस पहाड़ के ऊपर से उच्च आकांक्षाओं से अपनी अपनी ऊंची आकांक्षाओं से वो जो पहाड़ों के हृदय पर उगे हुए पेड़ हैं, वो लगातार एक टक बिना पलक झपकाए, कुछ चिंता सहित उनके माथे पर कुछ चिंता है, वो एक लगातार नीरव नव माने शांत बादलों की ओर लगातार निहार रहे हैं, ठीक। ओके सर। अब किसी कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। अच्छा सर आप इसका मार्क्स काटेंगे? क्या बेटा? सॉरी सर आप इसका मार्क्स काटेंगे? किसका मार्क्स काटेंगे? किसका? उसका मार्क्स तो कल आप टेस्ट लिए थे जो बिल्कुल जगह नहीं छोड़ी। बिल्कुल बिल्कुल कटेगा भाई, इसमें तो कोई दो राय नहीं। ये आपकी गलती है ना। सर कितना